नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुखहरनाथ मंदिर पूजा करने के लिए धनबाद के सिजुआ से आया युवक मंदिर के बगल स्थित उसी नदी में डूबा। जारी है खोजबीन। परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। नहाने के दौरान पैर फिसलने से घटी घटना। जमुआ के कोदम्बरी के पास बोरिंग गाड़ी और एक ट्रक के बीच आमने सामने हुई भीषण टक्कर। 2 व्यक्तियों की हुई मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों का धनबाद और रांची में चल रहा है इलाज। दोनों वाहनों के उड़े पर खच्चे। टुंडी रोड स्थित दुखहरनाथ मंदिर में चेन स्नैचिंग का मामला आया सामने। पूजा करने गई एक युवती हुई इसकी शिकार। 4 महिलाओं के गिरोह ने इस घटना को दिया अंजाम। नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में बड़ा चौक समेत शहरी क्षेत्र में फुटपाती दुकानदारों के खिलाफ चला अभियान। सड़कों के किनारे दुकान और ठेला सजाने वाले दुकानदारों को हटकर दुकान लगाने का दिया निर्देश। जाम की समस्या से लोगों को मिलेगी मुक्ति। और श्रावण की तीसरी सोमवारी पर दुखिया महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से ही होती रही पूजा अर्चना। हर हर महादेव के नारों से गूंजा शिवालय। अब खबरें विस्तार से। टुंडी रोड स्थित प्रसिद्ध शिवालय बाबा दुखहरनाथ मंदिर परिसर में पवित्र श्रावण मास की तीसरी सोमवारी के शुभ अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां सभी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए आतुर दिखे। भक्ति नारे से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। इस बीच भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महिला व पुरुष जवान की तैनाती देखी गई। पवित्र श्रावण मास के तीसरी सोमवारी के शुभ अवसर पर टुंडी रोड स्थित प्रसिद्ध शिवालय बाबा दुखहरनाथ मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए आतुर दिखे। अरे सुबह से भक्तों का आगमन शुरू हो गया था और देखते ही देखते महिला और पुरुष की लंबी कतार लग गई। सभी भक्त अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर हर हर गंगे और हर हर महादेव के नारे से पूरा शिवालय गूंज उठा। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की भी चौकसी देखी गई। महिला व पुरुष जवान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात दिखे। वहीं दुखिया महादेव मंदिर परिसर में भंडारा के तौर पर खीर का प्रसाद वितरण किया गया। कुल मिलाकर तीसरी सोमवारी पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिला। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लगभग हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। शहरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों और फुटपाती दुकानदारों के खिलाफ नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बताया गया कि अतिक्रमणकारियों की वजह से शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से चौक चौराहा पर फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को दुकान हटाया गया। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद के नेतृत्व में बड़ा चौक समेत शहरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों और फुटपाती दुकानदारों के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों को सड़क से हटाकर दुकान लगाने का निर्देश भी दिया गया। पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान के बाद शहर के विभिन्न चौक चौराहों में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग खुद ही अपने अपने दुकान हटाने लगे। जानकारी दी गई कि इन दिनों लगातार शहर में जाम लग रही है, इसी वजह से यह अभियान चलाया गया। क्या कार्रवाई की जा रही है सर फुटपाती दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों? ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। लोग अतिक्रमण करके रोड पे लगा देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। इन लोगों को रोड सड़क से हटा करके बिल्कुल किनारे कर दिया गया है, ताकि रोड आवागमन में किसी को दिक्कत नहीं। अभी ये लगातार चलेगा। अतिक्रमण जो लोग रोड पे लगा के रखते उन्हें हटाया। खुखरा
पुलिस ने अलग अलग धारा के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। बताया गया कि इन दोनों के ऊपर लंबे समय से मुकदमा दर्ज था और पुलिस दोनों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयासरत थी। डकैती कांड के 2 आरोपियों को खुखरा से गिरफ्तार कर पुलिस ने सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। जेल भेजे गए आरोपियों में मेनुद्दीन मियां उर्फ मडरुद्दीन अंसारी और कुशल मंडल शामिल है। दोनों के ऊपर डकैती कांड का मुकदमा धनवार थाना में दर्ज था और पुलिस दोनों को तलाश रही थी। सूचना मिलते ही इनकी गिरफ्तारी खुखरा से की गई और कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हुए जेल भेज दिया गया। अजीडी स्थित बाबा दुखहरण नाथ मंदिर के समीप उसरी नदी में नहाने के दौरान सोमवार को एक युवक डूब गया। पानी में इसकी खोजबीन की जा रही है। खबर लिखे जाने तक इसका कुछ अता पता नहीं लग पाया था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पानी में डूबे युवक की पहचान गौतम कुमार के रूप में की गई। बताया गया कि दुखहरण नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ अपने परिजनों के साथ धनबाद के सिजुआ से आया था। बताया गया कि यह पूजा करने के लिए नदी में स्नान करने के लिए गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से यह नदी में गहरे पानी में चला गया। हालांकि यह नदी से बाहर निकलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव से यह बह गया। घटना के बाद कोहराम मच गया। स्थानीय व आसपास के लोगों ने नदी में तैरकर युवक की तलाशी कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक युवक की तलाश जारी थी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन के फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावे शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सिया रामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दे, विशेष छूट का लाभ ले। हमारा पता पाकिजा फैशन, चंदोरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद
झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टुंडी रोड स्थित दुखरन नाथ मंदिर में एक युवती के गले से 10 ग्राम का चेन काटकर चोरी कर लिया गया। बताया गया कि यहां 4 महिलाओं के गैंग ने गले में पहने हुए चेन को काटकर चोरी कर लिया गया। वहीं भुक्तभोगी ने उन गैंग को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की है। टुंडी रोड स्थित दुखरन मंदिर में सोमवार को एक युवती के गले से सोने का चेन काटकर चोरी कर लिया गया। इस बाबत युवती ने बताया कि उत्तरवाहिनी नदी से जल उठाकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के बाद जब वह पार्वती मंदिर आई तो वहां 4 महिलाओं की गैंग ने गले में पहने चेन को काटकर चोरी कर लिया। इस क्रम में चेन में लगे लॉकेट इसके हाथ में रह गया। युवती ने बताया कि गैंग की एक महिला को इसने पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने इसका ध्यान भटकाकर उसे भगा दिया। बताया गया कि लगभग 8 से 10 ग्राम वजन का चेन था। भुक्तभोगी युवती अनुश्री पाल ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि ऐसे गैंग को पकड़कर कार्रवाई की जाए। मैं बिहाइंड ऑर्बिट होटल के पास रहती हूँ। आज मैं 8:30 बजे के करीब जल उठा के जल चढ़ाने गई थी। गर्भगृह में मैं जल चढ़ाई तब तक ठीक था। जैसे मैं पार्वती मंदिर में अंदर गई, वहाँ पे मेरे साथ ग्रुपिज्म करके 3-4 औरतों ने मिलकर मेरा चेन काट लिया और चेन काटने के बाद जो है ये लॉकेट मेरे पास मेरे हाथ में रह गया, जो मैंने चेन के साथ पहना हुआ था। जब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हंगामा हलचल शुरू किया तो यहाँ एक औरत को मैंने पकड़ भी लिया था। उन 4 औरतों में से मैंने एक औरत, ये मेरा लॉकेट है जो कि मेरे हाथ में रह गया, उन 4 औरतों में से मैंने एक औरत को पकड़ लिया था, जिसको कि यहीं के लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने ग्रुपिज्म करके मेरा माइंड को डाइवर्ट करके उसको छुड़ा के ले गया और फिर वो औरत मुझे नहीं मिली। और ये लोग सारे लोग ग्रुपिज्म करके ही इस चीज़ को कर रहे हैं। आपका क्या आपका चोरी हुआ? चेन चोरी हुआ जो 8 से 10 ग्राम का चेन था, गले से काट के निकाल लिया गया। बीते 23 अक्टूबर 2023 को एक नाबालिग का अपहरण कर शादी का झांसा देकर एवं शोषण करने का आरोप छोटू साव के ऊपर लगाया गया था। इसके बाद आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता कुमार सिद्धार्थ ने छोटू साव के पक्ष में मामला को रखा और इसे आरोप मुक्त कराकर रिहा कर दिया गया। पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को फर्स्ट कोर्ट ने रिहाई दी है। रविवार को अभियुक्त के अधिवक्ता कुमार सिद्धार्थ ने जीडी बगेड़िया बोड़ो स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मौके पर अधिवक्ता अमृता सिन्हा भी मौजूद थे। इस बाबत बताया गया कि गिरिडीह मुफस्सिल थाना में अभियुक्त छोटू साव के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 23 अक्टूबर 2023 को एक नाबालिग बेटी के परिजन द्वारा मुफस्सिल थाना में नाबालिग का अपहरण कर शादी का झांसा देकर एवं शोषण करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 3 नवंबर 2023 को पुलिस के द्वारा छोटू साव को आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त के परिजन मई 2024 में मेरे पास पहुंचे। इसके बाद इस मामले को हमने बारीकी से देखा। इसके बाद स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश यशवंत प्रकाश के स्पेशल कोर्ट में 30 जुलाई को मामला को रखा गया और छोटू साव का आरोप मुक्त कर रिहा किया गया। अधिवक्ता कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि महज 3 महीने में छोटू साव को कोर्ट से न्याय मिला है। इस तरह के सही फैसले से लोगों का कोर्ट और कानून के प्रति विश्वास बना रहता है। भाकपा माले नेता राजेश यादव की अगुवाई में गांधी के इलाकों के कई गांवों का भ्रमण किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं की जानकारी ली गई। देखा गया कि अबुआ आवास के नाम पर अत्यंत गरीब परिवारों से भी रिश्वत ली जा रही है। कॉमरेड राजेश यादव की अगुवाई में भाकपा माले नेताओं के द्वारा सोमवार को गांधी क्षेत्र के लेदा तथा सिंधवारिया इलाके के कई गांवों में भ्रमण किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात कर समस्याओं की जानकारी ली गई। बताया गया कि लेदा सिंधवारिया इलाके में जन समस्याओं की भरमार और विकास के नाम पर भारी लूट मची है।
कुरुमडीहा से लेदा की हाल ही में बनी सड़क हो या जलापूर्ति योजना, ये विकास के नाम पर मची लूट की भेंट चढ़ गई है, शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। मनरेगा योजना से लेकर अबू आवास तक में लूट का खेल जारी है। और तो और अबू आवास के नाम पर अत्यंत गरीब परिवारों से भी रिश्वत ली जा रही है। कई गरीब परिवार इस कारण इसके लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। माली नेताओं ने हाल ही में करोड़ों की लागत से बनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना से लोगों को 3 माह से पानी ही नहीं मिल रहा है। वहीं लोग लेदा शिवालय के पास कम क्षमता का ट्रांसफार्मर होने के कारण उसके बार बार जल जाने से भी काफी परेशान है। माली नेता ने वहां 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने, जलापूर्ति योजना से लेदा में पानी की आपूर्ति तत्काल चालू करने, अबू आवास का लाभ सभी गरीब परिवारों को देने और इस नाम पर रिश्वतखोरी बंद करने की मांग की। मौके पर मुख्य रूप से सदानंद स्वर्णकार, गजानंद पांडे, सोनू पांडे, सुजीत पंडित, अनिल पंडित, मंगर पंडित, चेतलाल पंडित, संतोष स्वर्णकार, विशाल स्वर्णकार, संतोष पांडे, पप्पू पंडित, झगड़ू पंडित, फिरंगी पंडित, दिनेश स्वर्णकार, राजेश कोल, अमृत कोल, गणेश कोल सहित अन्य लोग मौजूद थे। से बात हुई थी कुछ सवालों को लेकर के, इसी के क्रम में यहाँ पर हम लोग आए थे। सबसे पहले तो यहाँ का जो ट्रांसफार्मर है वो करीब 2-3 साल पहले 25 kVA का लगा था और आज के तारीख में यहाँ पर बिजली का कंज्यूमर और कंजम्पशन दोनों बढ़ गया है। अभी इनको यहाँ कम से कम 100 kVA का ट्रांसफार्मर की जरूरत है। हम बिजली विभाग से मांग करते हैं कि इनके ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करके 100 kVA का ट्रांसफार्मर यहाँ देने का काम किया जाए। दूसरी बात है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अभी एक लंबे अरसे के बाद कुरुमडीहा से लेकर के लेदा तक जो बहुत प्रतीक्षित जो और उसके बाद से ही वो फिर से बंद है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक दिन पानी अगर आदमी को ना मिले तो क्या हाल होगा। और यहाँ 3 महीने से पानी बंद है। किसी भी प्रतिनिधि, किसी भी पार्टी संगठन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। लोग परेशान है कि हम लोग इसको लेकर के हम क्या करें। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इस तरह से करोड़ों रुपया खर्च करके वो भी स्कीम बना है तो उस टंकी को भी चालू किया जाए। अभी हमने यहाँ संबंधित जेई से बात किया, पता लगा उनका स्थानांतरण हो गया है। जो भी नए आए हैं हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपने विभाग को एक्टिव करें और इस पानी के आपूर्ति को ये शुरू किया जाए। अन्यथा यहाँ के लोग, हम लोग शीघ्र ही खेती बाड़ी का मौसम खत्म होते ही हम लोग तब फिर से बैठेंगे और अगर इन सवालों का हल नहीं हुआ तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुरैशी मोहल्ला में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों को उसके रिश्तेदारों ने चाकू से वार कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। बताया गया कि जिस जमीन पर घर बना रहे थे, इसी जमीन को लेकर रिश्तेदारों से विवाद चल रहा था। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला में सोमवार को मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अरमान को इसके रिश्तेदारों ने ही चाकू से वार कर घायल कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि घायल युवक आपस में भाई है। ये लोग अपना घर को बना रहे हैं। बताया गया कि जिस जमीन पर घर बन रहा है उसको लेकर रिश्तेदारों से ही विवाद चल रहा था। बताया गया कि उसी विवाद को लेकर इसके रिश्तेदार लोग आए और अचानक इन पर चाकू से वार कर दिया। घटना में दोनों घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इन पर चाकू से हमला करने का आरोप मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद बबलू आदि पर लग रहा है। बताया गया कि हमलावर परिवार उनके मामा घर के लोग हैं, जिनसे इनका जमीन का विवाद लंबे वक्त से चल रहा है। मैं आग से देख बंदूक उसका हाथ में तुरंत भाग गया, तुरंत लुका लिया बंदूक आदमी लुटने लगा तो बंदूक लुका दिए। और उसका बड़ा भाई शमशाद नाम है, गुजारी लेके थे, हाथ में हम बचाए ऐसे, वो हाथ में ऐसे मारा, देखिए हाथ से पूरा फट गया था। 15-16 को टाकर लगा है। भाई को मेरा छुरी यहाँ मारा, ऐसा मारा जो आग बचा, उसको भी मारने का पूरा एकदम विचार बने थे। कौन लोग मारे, क्या नाम है? उनका नाम शमशाद है, वो भाई उनका शाहिद वो भी था, छोटा भाई शाहिद है। कहाँ का रहने वाला ये लोग? कुरैशी मोहल्ला, गिरिडीह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरमान। कहाँ रहते हैं आप? कुरैशी मोहल्ला। मामला क्या था? मामला हम घर बना रहे थे, घर टूटा फूटा हुआ था, दीवार गिरा हुआ था, हम इसलिए घेर रहे थे, समझे, तो चलो अपना घर घेर ले रहे हैं। तो लोग हमला क्यों किया? हमने इसलिए किया है, उनका कहना है अभी नया काम होगा, दादागिरी, हम लोग घर में रहने सहने का भी दिक्कत है। मुखिया का है तो सहूलियत से बात करना चाहिए ना। देखिए मैं भाई तो थाना में दिया आवेदन आपने? सदर अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बने बाथरूम में इन दिनों गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। बताया गया कि बेकार सामानों से बाथरूम को भर दिया गया है, जिससे कर्मियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और सिविल सर्जन से बाथरूम की सफाई की मांग की है। सदर अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बने बाथरूम में इन दिनों गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। रविवार को कर्मियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। बताया गया कि अस्पताल के अंदर वाले बाथरूम को कार्टून, टूटा गेट, टेबल और अन्य बेकार सामानों से भर दिया गया है, जिससे हम सभी स्वास्थ्य कर्मी बाथरूम को उपयोग में नहीं ला पाते हैं। बताया गया कि सफाई कर्मी को सफाई के लिए कई बार बोले हैं, लेकिन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहा कि बाथरूम बंद रहने से नर्स और महिला स्वास्थ्य कर्मियों को ज्यादा परेशानी हो रही है। सिविल सर्जन से मांग किया गया कि जल्द से जल्द सफाई कर्मी से बाथरूम की सफाई कराई जाए, ताकि उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। गांधी जवाहर नवोदय विद्यालय में संविदा के आधार पर जीव विज्ञान विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें 2 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पहुंचे हुए थे। उन दोनों की कागजी दस्तावेज जांच करने के बाद इंटरव्यू किया गया, जिसमें से किसी एक उम्मीदवार का चयन शिक्षक के रूप में किया जाएगा। गांधी जवाहर नवोदय विद्यालय में सोमवार को संविदा के आधार पर जीव विज्ञान विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। मौके पर गिरिडीह के एडिशनल कलेक्टर
विजय सिंह बिरुआ और DEEO मोहम्मद वसीम मोहम्मद जामताड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय के उप प्राचार्य प्रीति श्रीवास्तव उपस्थित थी। एडिशनल कलेक्टर और DEEO के विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। मालूम हो कि गांडे जवाहर नवोदय विद्यालय के संविदा के आधार पर जीव विज्ञान के लिए एक शिक्षक का विज्ञापन बीते दिन प्रकाशित किया गया था। बताया गया कि जिसमें साक्षात्कार के लिए 2 उम्मीदवार पहुंचे हुए थे। दोनों उम्मीदवारों का कागजी दस्तावेज जांच करने के बाद साक्षात्कार किया गया। इस विषय में गांडे के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे ने कहा कि चयन प्रक्रिया के नियमों का पालन करते हुए एक उम्मीदवार का चयन शिक्षक के रूप में किया जाएगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोमवार को कुटिया मंदिर के इच्छाधारी शिव मंदिर के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में लगभग 1000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसका शुभारंभ यहां से किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोमवार को कुटिया मंदिर के इच्छाधारी शिव मंदिर के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से पूरे शहरी क्षेत्र में लगभग 1000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसका शुभारंभ यहां से किया गया। बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की मुख्य रूप से विभाग मंत्री अनूप यादव, विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री शिवपूजन कुमार महतो, बजरंग दल जिला सह संयोजक गुड्डू यादव, जिला पदाधिकारी शिव शक्ति शाह, नगर उपाध्यक्ष ज्योति शाह, बजरंग दल नगर संयोजक उत्तम पासवान, नगर धर्म प्रसारक संतोष शाह, नगर सेवा प्रमुख पंकज खंडवे, शिव गौरव पांडे, आशा देवी, बबीता देवी आदि मौजूद रहे।
जमुआ के कोदम्बरी में ट्रक और बोरिंग गाड़ी के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और दोनों वाहनों के चालकों की स्थिति गंभीर देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया। जमुआ के कोदम्बरी में रविवार की देर रात भीषण सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सोमवार को रांची रेफर कर दिया गया। यहां ट्रक और बोरिंग गाड़ी के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को इलाज के लिए जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना में दोनों वाहनों के चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। अजीडे स्थित नेत्रहीन एवं मुकबधिर विद्यालय के 70 बच्चों को लायंस क्लब के द्वारा बस से शहर का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान क्लब के सभी सदस्यों ने उनके साथ गेम खेलकर उन बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए कई कार्यक्रम करवाए गए। इस दौरान क्लब के कई सदस्य मौजूद रहे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा सोमवार को अजीडे स्थित नेत्रहीन एवं मुकबधिर विद्यालय के 70 बच्चों को बस से शहर का भ्रमण करवाया गया। बाद में होटल मधुबन विजिस में खाना खिलाया गया। छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत यह आयोजन हुआ। इस दौरान क्लब के सभी सदस्यों ने इनके साथ गेम खेला और उन बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए कई तरह के कार्यक्रम हुए, जिसमें बच्चों ने गाना गाया, मिमिक्री की और कई तरह के चुटकुला भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के संयोजक लायन अमित जलान के अलावा क्लब के वरिष्ठ सदस्य लायन प्रदीप डोकानिया, अमरजीत सिंह, रत्न गुप्ता, सुनील मोदी, संजय भुदोलिया के अलावा अध्यक्ष महावीर जैन, सचिव दीपक जैन, कोषाध्यक्ष अनुराग जलान, ध्रुव संथालिया, लायंस संजय जैन, अशोक जैन, अनिल धनवारिया, संजय डंकेज, अशोक बगेरिया, निर्मल सलामपुरिया, दिनेश खेतान, साहिल कुमार और लायंस क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।